ये स्टॉक है एनएचपीसी लिमिटेड है। नेशनल हाईवे के स्टॉक्स है और ये स्टॉक्स जो है बेस्ट स्टॉक्स है, क्योंकि इस स्टॉक्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस स्टॉक्स में जो सरकार ने इस समय अपने नियम में चेंज किया हुआ है, सरकार ने चेंज ये किया है कि नेशनल हाईवे पे जितने भी टोल टैक्स कटते हैं, गाड़ी को रुकना पड़ता है या थोड़ा टाइम लगता है, सरकार उसे अब हटाने वाली है। सरकार नेशनल हाईवे पे ऑटोमेटिक टोल टैक्स की पूरी व्यवस्था करने जा रही है कि गाड़ी को रुकना ही नहीं पड़ेगा। आप जिस स्पीड, जिस लय पे चल रहे हैं, जितनी स्पीड में, उसी स्पीड में आप चलते जाइएगा, गाड़ी का टोल टैक्स आपका कट जाएगा। और सबसे प्लस पॉइंट ये है इस स्टॉक में कि इसका रेवेन्यू देखा जाए तो इसका रेवेन्यू जो है हर साल बढ़ते जा रहा है। जो पहली बार जब इसका रेवेन्यू आया था तो मैक्सिमम 22,000 करोड़ का आया हुआ था एनएचपीसी का। सेकंड इसका जो आया है, सेकंड मैक्सिमम, ये आप मान के चलिए कि वही 40-40 हज़ार करोड़ के आसपास आए। जो अभी 2025 में आया है, 64,000 करोड़ का रेवेन्यू इसका आया हुआ है। और सरकार इसका अनुमान लगा रही है कि सन 2027 में 27-28 का जो इसका रेवेन्यू होगा, मैक्सिमम इसका जो रेवेन्यू होगा 1 लाख करोड़ का होगा। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक में पैसा डालना है कि थोड़ा पैसा सेव रहे और मार्केट उसे बहुत अच्छा रिटर्न दे, एकदम अच्छा पैसा दे, तो एनएचपीसी का स्टॉक जो है सबसे बेटर दिख रहा है। क्योंकि नेशनल हाईवे पे गाड़ियां हमेशा बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग हमेशा गाड़ी परचेज भी कर रहे हैं। अब वो गाड़ी रोड पे जब आ रही तो उसके टैक्स भी कट रहे हैं। और वही सरकार अब सीधा सा नियम ये लाने वाली है कि नेशनल हाईवे पे जितने भी गाड़ियां चल रही है, जिन्हें रुकना पड़ रहा है उनके टोल टैक्स के लिए, तो अब वो गाड़ी रुके ही ना। क्योंकि सरकार को अब ये दिख रहा है कि इसमें रेवेन्यू जो है हर साल बढ़ते ही जा रहा है। सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि सन 2030 तक में 1,30,000 करोड़ तक का इसमें रेवेन्यू मिले। 1,30,000 करोड़ तक का रेवेन्यू सरकार को मिले इसमें। तो मतलब ये आप मान के चलिए कि जो स्टॉक अभी जिस प्राइस पे सस्टेन कर रहा है एनएचपीसी का, 76 रुपये पे ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए बेटर स्टॉक है। अगर किसी को ये लगता है कि नहीं, इस स्टॉक में मतलब कि पैसा लगाना सही है कि नहीं, इसे लॉन्ग टर्म अगर देखते हैं तो बेस्ट स्टॉक दिख रहा है। क्योंकि जब सरकार के पास हर साल रेवेन्यू बढ़ के मिल रहा है तो मतलब स्टॉक मजबूत है, बेटर है, बढ़िया स्टॉक है।